हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अवनी आपके अपने यूट्यूब चैनल अवनी सुनील ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसा है मेरा पूरा परिवार? उम्मीद करती हूँ मेरा पूरा यूट्यूब परिवार बहुत स्वस्थ और मस्त होगा। तो मैं यहाँ मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ कि बिल्डिंग के ऊपर कितने पक्षी सुबह की। और सुबह ऐसा होता ही है कि पक्षियों की चहचहाहट मिलती है सुनने को। तो यहाँ मैं पार्क में ज़रूर निकल आती हूँ तो पक्षियों की चू चू कितनी अच्छी आवाज़ लगती है, तो वो मैं सुनने। और फिर मॉर्निंग में जब सुबह के टाइम खड़े हो जाओ किसी हरी भरी घास में या कहीं भी, जैसे गांव वगैरह होते हैं तो उनमें खेत मिल जाते हैं, और भी मेरा पार्क है तो मैं यहाँ देख लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है हरा भरा देख के। और मॉर्निंग का टाइम होता है तो अच्छा ही लगता है। और मैं थोड़ी देर खड़ी हो लेती हूँ और उसके बाद मैं सारा खाना वगैरह बना के हो गई हूँ फ्री। और इसके बाद मैं फटाफट से, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम था, तो मैंने कि चलो मैं यहाँ कर देती हूँ फ्रिज की अपनी सफाई। और गर्मी आ रही है तो मैंने कि गर्मी तेज़ हो रही है, उससे पहले मैं फ्रिज की सफाई कर देती हूँ। क्योंकि मैंने की थी होली के टाइम, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी कर दो तो उसकी कूलिंग अच्छी रहती है, गंदा ना हो, तो इस वजह से अब मैं पूरा फ्रिज साफ़ किए दे रही हूँ मैं खाली। और जिसमें मैं जानते को पानी तो नहीं रखती थी, सब्जियाँ वगैरह हो जाती हैं, और इसमें मैं मसाले दालें मैं ये चीज़ें मैं सारी रखती हूँ, क्योंकि पानी तो बहुत नुकसान करता है। फ्रिज का मटकी का पानी सही रहता है। और वही मैं फिर रिशु को ले आई मैं नहला धुला के। तो मैंने कि चलो रिशु को नहला दूँ, क्योंकि फ्रिज में बर्फ़ जमी हुई थी, तो मैंने उसका स्विच दबा दिया था थोड़ी सी बर्फ़ को पिघलाने के लिए। और इसके बाद फिर मैं नहा धो के खुद भी फ्री हो गई, रिशु को नहला के रिशु को सुला दिया, फिर मैं खुद भी फ्री हो गई। और उसके बाद फिर मैंने की फ्रिज की सफाई। तो मैं अभी ऊपर से थोड़ा क्लीन कर दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर, और उसके बाद मैं पूरा करूँगी, क्योंकि ऊपर से भी डस्ट वगैरह होती है, और अगर उसको मैं पकड़ूँगी तो वो अंदर भी दाग लग जाएंगे। इस वजह से मैंने उसको ऊपर से पूरा क्लीन कर दिया। तो मैं यहाँ सारी इसकी प्लेट्स वगैरह निकाल के मैं कर दे रही हूँ इसको साफ़ क्लीन, और बहुत अच्छे से। और इसको मैंने ना टॉवल से, जो सॉफ्ट टॉवल होती है उससे मैंने इसके वो किए हैं ना, जो प्लेट रखी थी, तो क्योंकि ये थोड़ी शीशे की है तो उसमें थोड़े से स्क्रैच वगैरह ना आ जाएं, इस वजह से मैंने सॉफ्ट टॉवल का यूज किया है इसे साफ़ करने के लिए। क्योंकि और भी कोई चीज़ स्क्रबर वगैरह में लगा देती तो उससे स्क्रैच आ जाते, इस वजह से बहुत सॉफ्ट टॉवल थी, मैंने उससे क्लीन कर दिया। क्योंकि ये कोई गंदे तो होते नहीं हैं, तो उसमें ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसी वजह से मैं सारे साफ़ किए दे रही हूँ उसी से साबुन लगा लगा के, तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जब फ्रिज क्लीन हो जाए तो इसमें कितनी अच्छी ठंडक होने लगती है, तो वो चीज़ें होती हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए और फिर गंदे तो हो ही जाते हैं, जो इसमें मिट्टी हम लोग डालते हैं फ्रिज में, तो वो भी कहीं कुछ और ना भी अगर गिरे तो फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम लोग स्लेब पे रखे रहते हैं, तो स्लेब पे खाना बनाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत तो स्लेब गंदा होता ही है, उससे थोड़े बर्तनों में भी लग जाता है, तो उससे गंदे हो जाती है मैट्स इसकी। तो वही मैंने साफ़ करके रख दी हैं। क्योंकि ऐसा होता ही है कि मैं ज़्यादातर गर्मियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो मैं फ्रिज हमेशा ही करती हूँ, मैं घर पे भी कर देती थी शादी से पहले। क्योंकि मेरा हमेशा का ये नियम रहा है कि जब गर्मियाँ आती हैं ना तो मैं एक बार फ्रिज को ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि उससे अच्छा, फिर ज़्यादा तेज़ गर्मी हो जाए फिर कोई वो नहीं होता है कि हाँ इतनी गर्मी अब उसमें लगो।
तो मैंने ये प्लेट्स और मैट निकाल के सारी साफ़ कर दी और इसके जो ये लगे हुए हैं ना, तो इनको मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये मैंने इसको निकाला नहीं, एक दो निकाली है, ज़्यादा नहीं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये निकल जाए। फिर ये भी लग रहा है कि टूट ना जाए, क्योंकि निकाला नहीं तो वो थोड़ा जमी हुई होती है ना, तो उस चक्कर में, और निकालते रहो तो वो थोड़ी लूज हो जाती हैं। तो मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है हम लोग सामान रखते रहते हैं तो गंदी तो हो ही जाती है, ये चीज़ तो गंदी हो जाती है, क्योंकि इनमें मैं थोड़ी सॉस वगैरह और वैसे रखती रहती हूँ, तो ये मेरी गंदी हो जाती हैं। तो वही मैं करके मैंने कि चलो अच्छे से ही क्लीन कर दूँ। और यहाँ मैं इसकी रबड़ करने लगी, तो मैं यहाँ थोड़ी हार्ड टॉवल ले ली है, उससे क्लीन हो जाएगी। और मेरी ये रबड़ ज़्यादा गंदी नहीं है, अगर गंदी हो तो टूथ ब्रश और क्लीनिंग ब्रश जो आते हैं उससे आप कर सकते हैं। अगर क्लीनिंग ब्रश आपके पास नहीं है फ्रिज की रबड़ के लिए, तो आप टूथ ब्रश होते हैं ना, उससे भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उससे भी मैं कर देती थी। कि ये फ्रिज तो खैर ज़्यादा नहीं गंदा हुआ है, तो इस वजह से इसमें कोई ज़रूरत नहीं। जो थोड़े वैसे हो जाते हैं ना, टाइम हो जाता है फ्रिज को, तो बहुत ज़्यादा एकदम से गंदे दाग पड़ जाते हैं उनमें। 8-10 साल हो जाएं तो वो चीज़ों में हो जाते हैं, और इसमें कोई गंदगी नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी जल्दी जल्दी इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो क्योंकि कोई भी चीज़ जब जम जाए ना, तो वो मुश्किल पड़ जाती है उसे साफ़ करनी, है ना। तो इस वजह से मैं जब जल्दी में ही कपड़ा लगा दो तो वो ज़्यादा सही रहता है, कि थोड़ी थोड़ी गंदगी किसी भी चीज़ में हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कोई भी किचन हो या रूम हो, किसी में भी जब हल्का हल्का हो ना, तो वो आसानी भी रहती है करने में, और फिर टाइम भी कम लगता है। वही चीज़ें मैं करती हूँ, मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, क्योंकि मैं कभी टाइम नहीं इसको ज़्यादा लगाती हूँ कि हाँ अरे गंदा नहीं है, इसको फिर कर लेंगे। तो वो चीज़ नहीं करती हूँ मैं, तो मैं जल्दी जल्दी कर देती हूँ सारा काम, क्योंकि उसमें बहुत कम मेरा टाइम भी लगता है। और मैं इसी तरह से मैं सारी निकाल के और मैंने इनको वॉश कर दिया है। तो ये फ्रिज में सफाई कर दे रही हूँ, अंदर से मैं पूरा डीप क्लीनिंग इसकी कर रही हूँ, क्योंकि और ये इसमें टाइम भी खैर लग गया था, गंदा नहीं था, फिर भी बर्फ़ वगैरह पिघलते पिघलते मुझे ये शाम हो गई, तो उसमें तभी मैं जल्दी से नहा धो के मैं फ्री हो गई थी। मैंने कि चलो उसके बाद ही मैं करूँगी, क्योंकि आइस जब इसमें जमी होती है ना, तो टाइम लगा देती है और फिर खुलता भी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसी वजह से शाम का टाइम हो गया और रिशु भी जाग गया, तो मैंने कि अब क्या करूँ, जल्दी जल्दी से ही कर देती हूँ। और पूरा फिर सेट तो मैं करती रहूँगी, क्योंकि आज थोड़ा बहुत बादल भी हो रहे थे ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सूखने में भी प्रॉब्लम हो रही थी इसकी प्लेट्स वगैरह। तो मैंने कि चलो कोई नहीं, धीरे धीरे सूखती रहेंगी, और इसको थोड़ा मुझे करके लगाने के बाद मैं इसे कर दूँगी पूरा क्लीन। फिर ये होता है कि थोड़ी ठंडक भी इसको देनी पड़ती है, थोड़ी देर चला के रखना पड़ता है। तो मैंने कि चलो क्लीन हो जाए, तो मैं कुछ टाइम बाद फिर इसको खोल देती हूँ, तो कोई वो नहीं होता है। आप वैसे भी गंदे फ्रिज हो तो स्क्रबर वगैरह लगा के, थोड़ा सा हार्ड ना हो जो कि पेंट चला जाए, थोड़ा हल्का ही में हो, तो उससे आप कोई भी जिद्दी दाग निकाल सकते हैं। तो इसकी मैंने अच्छी सी डीप क्लीनिंग कर दी है, और इसको करने के बाद मेरा फ्रिज
बहुत अच्छे से क्लीन हो गया और देखिए कितना प्यारा सा लगने लगा। और कोई भी चीज़ हो तो वो साफ़ करने के बाद ऐसा लगता है पूरा नया उठा के लाई हैं शॉप से, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और यहाँ बहुत अच्छा लगने लगा, और किसी की भी सफाई हो जाए तो बहुत उस चीज़ में इंटरेस्ट ही कुछ और आता है कि हाँ इसको कितना क्लीन हो गया, तो वो चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको ऊपर से भी क्लीन कर दे रही हूँ, अब मैं चारों तरफ से अच्छे से कर दूँगी इसे। और ये देखिए कितना प्यारा लगने लगा ना। और मैंने इसको कर दिया क्लीन, और पूरा भी ऐसा लग रहा न्यू सा है। और इसको मैंने सारी प्लेट्स वगैरह लगा दी, अब इसमें मैं मैटी बिछा दूँगी, उसके बाद ही कुछ रखूँगी। और ये देखिए बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये अभी अभी वैसा किया है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अगर अच्छे से सफाई हो जाए किसी चीज़ की तो वो न्यू लगने लगती हैं। तो यहाँ मैं इसको सामान रखने जा रही थी, तो मैंने कि चलो थोड़ा सा तो वो क्लिप दे दी। और फिर ये शाम का टाइम है, तो मैं यहाँ फ्राइड चावल बना रही हूँ, जो मैं ऑनियन वाले प्याज वाले बनाऊँगी। और यहाँ मैंने डाल दिया है देसी घी, और देसी घी डालने के बाद मैंने जीरा, प्याज, हरी मिर्च इससे मैं फ्राई कर देती हूँ। और ये बहुत टेस्टी लगते हैं, चाहे किसी से भी खाओ, राजमा से, छोले से, या सिंपल भी आप खा सकते हो। तो उसी तरह से, और नमक इसमें थोड़ा सा डाल दो, हरी मिर्च डाल दो, लाल मिर्च वगैरह यूज मैं नहीं करती हूँ। तो बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप एक बार ट्राई करके देखना कैसे लगें। और आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।